संवाददाता समाप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार मतगणना स्थल से भारत समाचार आपको पल पल की अपडेट दिखा रहा है। पहले भी जो मतगणना शुरू हुई थी तो किस प्रकार से माहौल था और अब जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है तो जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के उनमें जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो इस वक्त जश्न में डूबे हुए हैं और इस जीत को भारतीय जनता पार्टी 2024 का रिहर्सल के रूप में भी देख रही है। उपचुनाव की तरह ही जिस प्रकार से अब गोला सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है उसी प्रकार से अब रामपुर और मैनपुरी की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। आपको बता दें कि यह जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद उस पर उपचुनाव हो रहा है, जिसपे उनके बेटे ने भारी जो अंतर के साथ जीत दर्ज किया है। कहीं ना कहीं जो गोला गोकरणनाथ की जनता है उसने भरोसा दिखाया है अमन गिरी पर। ये सीधी तस्वीरें हम आपको भारतीय जनता पार्टी के जश्न के माहौल का दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे साफ दिख रहा है कि लगातार जो उन पिता का इतिहास रहा है अमन गिरी के, उस इतिहास को अमन गिरी ने दोहराया है और एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है। लगभग 29,924 वोटों से अरविंद गिरी 2022 में चुनाव जीते थे, लेकिन लगभग 32,000 वोटों से जीत दर्ज कर अमन गिरी ने अपने पिता का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं लगातार कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 40 स्टार प्रचारकों के साथ जिस तरह से इस उपचुनाव में जान झोंक दी थी, कहीं ना कहीं ये रिहर्सल है 2024 का और जीत दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने रिहर्सल में कहीं ना कहीं थोड़ी तो कामयाबी दिखाई दी है। वही ये भी कहा जा रहा था कि जीत उसी की होती है जिसकी सत्ता होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार ये